आज अभी मैं ऑफिस आके बैठा ही था कि बॉस ने मुझे अंदर बुला लिया। मैं अंदर गया तो मुझे कहते हैं बेटा हायरिंग कैंपेन लगानी है। तो मैंने पूछा जी सर बताएं। उन्होंने बोला बेटा हमें चाहिए सोशल मीडिया मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, चल का बंदा भी चाहिए, एडमिन का भी चाहिए, अकाउंट्स का भी चाहिए। बड़े मैसेजेस आ गए हैं, इसको बस वो बंद करवा दे। तो बहुत हाँ भाई, इधर तो लाइन लग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अली और आपको आज की इस वीडियो में दोबारा से वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक एड्स को इस्तेमाल करते हुए हायरिंग की कैंपेन को एक्टिव कर सकते हैं। कैसे आप अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जिस तरह मोस्टली आपको पता है हर कंपनी की ज़रूरत है, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है सीवीज़, ठीक है। हर कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट है, हर कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हर कंपनी में एडमिन डिपार्टमेंट है, हर कंपनी को सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, हर कंपनी को ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फेसबुक एड्स को इस्तेमाल करते हुए हायरिंग की कैंपेन को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी रिक्वायरमेंट कंपनी में है, अगर आपको फीमेल या मेल स्टाफ चाहिए, या आपके बॉस आपको कहते हैं किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं कि यार हमें डिज़ाइनर चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए, एचआर का बंदा चाहिए, तो कैसे आप उसको क्विकली ऐसे बंदों को हायर कर सकते हैं, उनकी सीवीज़ आप अपनी बॉस की टेबल पे रख सकते हैं। तो आपको मैं आज बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा। लिंक्डइन और इंडीड और जितनी Joby.pk के जितनी भी एप्लीकेशन ऐसी हैं, उन सबसे फास्ट ईजीएस्ट मेथड जो है वो फेसबुक एड्स है, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप हायरिंग कैंपेन लगाना चाहते हैं तो आप फेसबुक एड्स को इस्तेमाल करें। किसी भी नीश का बंदा चाहिए आपको, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आपको हायरिंग के लिए कोई भी बंदा चाहिए, आप उसको इजीली डिटेल टारगेटिंग के साथ आप उसकी फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का बच्चा चाहिए, या आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से बंदा चाहिए, या स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी का बंदा चाहिए, जैसे एमबीए किसी ने किया हो, किसी ने बीबीए किया हो, या किसी ने सीएस किया हो, कोई भी अगर आपको फील्ड ऑफ स्टडी का बंदा चाहिए तो आप इजीली डिटेल टारगेटिंग के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस कैंपेन को एक्टिव कर सकते हैं। तो फास्ट इस वीडियो को लेकर चलता हूँ मैं, और आपको बताता चलो अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज कैंपेन लगानी आती है तो सेम ये वैसे ही होगी, ठीक है। इंगेजमेंट के थ्रू ही हम व्हाट्सएप पे ही लोगों की सीवीज को अप्रोच करेंगे, हम व्हाट्सएप कैंपेन ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए पॉपअप खुलता है, तो इसमें से आपने हमेशा की तरह इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें आपको पेज लाइक्स भी इसी के थ्रू मिलते हैं, वीडियो व्यूज़ भी इसी के थ्रू मिलते हैं, और कॉल्स भी इसी के थ्रू मिल जाती हैं आपको। तो सर जल्दी से कंपेन का नेम रख लेते हैं। कंपेन नेम मैं रखूँगा हायरिंग फीमेल जॉब एड अल्टीमेट मार्केटिंग, मेरी कंपनी का नाम है। तो इधर मैं रख के नीचे एडवांटेज कंपेन बजट में आपने आना है, इधर आके आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। इससे आपका जो बजट है वो ऑप्टिमाइज अच्छी तरीके से होता है। डेली बजट में जाके आपने डेली बजट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बजट हो, ठीक है। मेरा $5 है, आपका अगर आप पीकेआर में आपका अकाउंट बना हुआ तो आप उसको 500 रख लें, 200 रख लें, जितना मर्जी आप रख सकते हैं। मिनिमम आप 300 रख लें, तो मैक्सिमम टोटली अप टू यू, जो आपको बेहतर लगे। कन्वर्जन में मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट करने के बाद नीचे फेसबुक पेज में आपने यहाँ सिर्फ व्हाट्सएप को चेक करना है, आपने बाकी इंस्टा और मैसेंजर को ऑफ कर देना है। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप को चेक करेंगे तो आपके पास कॉल टू एक्शन बटन व्हाट्सएप का आएगा, अदरवाइज आपके पास नीचे मैसेंजर का बटन आ रहा होगा। इधर आके आपने नीचे आके ऑडियंस में जाना है। आपने लोकेशन जो है वो मुझे लाहौर की चाहिए, तो लाहौर में मुझे अपने ऑफिस की सिर्फ सराउंडिंग से बनने चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो कन्वेंस प्रोवाइड नहीं कर रही। जिसके लिए अगर आपका ये मसला हो और आपकी कंपनी कन्वेंस प्रोवाइड ना कर रही हो, तो आप कोशिश करें कि आप अपने एरिया के पास के लोग ही रखें, क्योंकि इतनी दूर से पेट्रोल का एक्सपेंस बर्दाश्त कोई भी नहीं करता। तो इतनी दूर से आपको अगर मैसेज जाएगा उस आपको, ये आगे हम ऑडियंस वाले सेक्शन में, ऑडियंस वाले सेक्शन में आपने कोशिश करनी है कि आपकी अगर कंपनी कन्वेंस प्रोवाइड कर रही है तो फिर तो चलो आपका जितना भी आप एरिया वाइड कर लें तो बेहतर है, लेकिन मेरी कंपनी कन्वेंस प्रोवाइड नहीं कर रही। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे अपना एरिया को करना पड़ता है छोटा। मेरा ऑफिस है DHA फेज़ 4 में, तो DHA फेज़ 4 से सराउंडिंग में जितना कम हो सकता है मैं उतना ही करता हूँ। बाकी लोकेशन आपके ऊपर है, जितना आप चाहें उसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और इधर ऐड करवा दूँ, डिटेल टारगेटिंग में जाएंगे आप, नीचे ऑप्शन आ रही है, वहाँ जाके आप ब्राउज़ करेंगे तो आप स्पेसिफिक एजुकेशन, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बच्चे भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट में आपने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखनी है, रिकमेंडेड है। आ जाएंगे हम अपने थर्ड पेज पे, ऐड वाले पेज पर, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद आपने सिंपली इस पेज में मैंने बताया कि इस पेज पे सिर्फ आपका ऐड होता है, सबसे मेन चीज़ है ये, ठीक है। दूसरे नंबर पर मेन चीज़ है, पहली होती है आपकी ऑडियंस जो एड सेट में होती है, कि दूसरे नंबर पे है आपकी यहाँ ऐड। आपका ऐड जितना अट्रैक्टिव होगा, आपका प्राइमरी टेक्स्ट, आपकी हेडलाइन, आपका ऐड 80% डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है। देखो आप क्या बेच रहे हो, ठीक है। ये व्हाट्सएप की कंपेन है, ठीक है।
व्हाट्सएप कंपेन में अगर मैं लगा दूंगा 3-5 मरला के रायशी प्लॉट, तो जो लोग आएंगे वो 3-5 मरला में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ हायरिंग कंपेन, तो मैं इधर ऐड लगाऊंगा हायरिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जो लोग मेरे पास आएंगे वो होंगे जिनको जॉब चाहिए। ठीक है, जो जॉब सीकर है, जो जॉब की तलाश में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको हमारा ऐड शो होगा और वो ऐड के बाद हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पर अपनी CV सेंड करेंगे और जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, अपनी CV सेंड करेंगे, वो CV सारी इकट्ठी आप करोगे, आप उसका प्रिंट करोगे, आप उसको फिर क्या करोगे, आप उसमें से क्रॉस चेक करोगे, आप उसमें से चीज़ें फ़िल्टर करोगे, जो आपको बंदे चाहिए उनको फिर आप कॉन्टैक्ट करोगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करोगे, वो आपके पास ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस एक्चुअली मैं आपको बताऊँ होनेस्टली, तो ये कंपेन मैंने रात के टाइम लगाई थी और तकरीबन मैंने उसको सुबह आके दोपहर में बंद कर दिया था। मुझे इससे इतना ज़्यादा और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि मुझे दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब विद इन 24 आवर्स आप इसको एक्टिव करो, इसके बाद आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। अगर नहीं भी होती तो आप इसको एक्टिव रहने दो, क्योंकि इसकी इतनी कॉस्ट इतना ही कॉस्टली होता है, बहुत सस्ते पड़ती है आपको कॉस्ट पर जो मैसेज है ना। और आपको बहुत सारे मैसेज आते हैं, उनमें से आप CVs मंगवाते हो, फिर आप CVs के बाद ये है कि आप CVs फ़िल्टर आउट करते हो, जो आपको बंदे चाहिए आप उनको रख लेते हो। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट आपने ऐड कर देना है, मैंने नोटपैड पे कॉपी पेस्ट कर लिया, लिखा हुआ था पहले से। इसके बाद आपने कोई इसमें चीज़ें वगैरह और ऐड करनी है, जैसे हेडलाइन चैट फिर ऐसी रहने दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी ऑफिस की लोकेशन डाल दीजिएगा, मैंने DHA फेस 5 और डाल दिया। पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद मेरे सामने पॉपअप आया, वो कह रहा है कि अपनी पुरानी पेमेंट क्लियर कर दो। तो पुरानी पेमेंट थोड़ी कुछ रहती थी, वो मैं पे कर देता हूँ, यहाँ से $60 है, तो ये मैं पे कर दूँगा और पे करने के बाद ये पे हो जाएगा और मेरा ऐड हो जाएगा एक्टिव। अच्छा, ऐड एक्टिव होने के बाद ऐड एक्टिव नहीं होता असल में ना, ऐड आप पब्लिश करते हो तो आपका ऐड जाता है प्रोसेसिंग में, इन रिव्यू होता है और तकरीबन आपका विद इन 30 मिनट्स और 60 मिनट्स आपका ऐड एक्टिव हो जाता है। तो आप इसको पब्लिश करके भूल जाएँ, आपका जो कंपेन है वो तो नो ऐड लिखा आ रहा होगा, ऐड सेट में ऑफ आ रहा होगा, लेकिन आपने ऐड वाले सेक्शन में देखना है, ऐड वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर ही जहाँ इन ड्राफ्ट लिखा आ रहा है ना, यहाँ लिखा आ रहा होगा प्रोसेसिंग, तो आपने इस चीज़ को देखना है। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। होपफुली आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।